लखनऊ के पॉश इलाके में अचानक एसटीएफ टीम की एंट्री होती है और एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर अंदर से बाहर आती है प्रियंका सिंह। 6 साल से फरार और करोड़ों की लूट। वो महिला अब वीआईपी बनकर चुकी थी, लेकिन असल में वो कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक फ्रॉड क्वीन थी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगी। 12 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एक बड़ी फ्रॉड क्वीन को गिरफ्तार किया। नाम है प्रियंका सिंह। ये वो महिला है जो रियल एस्टेट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रही थी। 6 साल से फरार, लखनऊ के पॉश इलाके में छिपी हुई। लेकिन सवाल यह है, ये कैसे संभव हुआ? क्यों हमारे सिस्टम में ऐसे फ्रॉड्स इतनी आसानी से घूमते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं? चलिए इस स्कैम की पूरी परतें खोलते हैं। अगर आप भी कभी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कि ये प्रियंका सिंह कौन है। लखनऊ की रहने वाली, सहारा स्टेट जानकीपुरम से, उम्र 35 से 40 साल, शादीशुदा। लेकिन उसका पति राजेश सिंह भी इसी गैंग का हिस्सा। 2019 से ये फरार और 12 नवंबर को एसटीएफ ने इसे पीजीआई इलाके की एल्डिको कॉलोनी से गिरफ्तार किया। अब सोचिए, 12वें फ्लोर पर हाई प्रोफाइल फ्लैट में छिपी हुई थी, जैसे कोई वीआईपी हो, लेकिन असल में ये क्रिमिनल माइंड थी। सब कुछ शुरू हुआ 2019 में। ललितपुर जिले से प्रियंका ने अपने पति और 5 अन्य डायरेक्टर्स के साथ मिलकर जेकेडी लैंड डेवलपर्स नाम की एक फर्जी कंपनी खोली। ये कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का झांसा देती थी, जमीन विकास, प्लॉटिंग, हाई रिटर्न्स। लेकिन हकीकत, फर्जी एफडी, फर्जी पासबुक, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, छोटे छोटे एजेंट्स का नेटवर्क जो गांव-गांव जाकर लोगों को लुभाते थे। 10% मंथली रिटर्न मिलेगा, बस पैसा इन्वेस्ट करो। लाखों लोग फंसे, करोड़ों की ठगी हुई। ललितपुर, झांसी और लखनऊ में 18 से ज्यादा एफआईआर, आईपीसी 420, 120 धोखाधड़ी और साजिश। अब सोचिए, पीड़ित कौन थे? आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी, रिटायर्ड लोग जो अपनी कड़ी कमाई का पैसा बचा बचा कर इन्वेस्ट करते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। कोई अपना घर बनाने का सपना देख रहा था तो कोई अपनी बच्चों की पढ़ाई का सपना देख रहा था। लेकिन प्रियंका की गैंग पैसा लेकर गायब। एक आरोपी आशीष श्रीवास्तव को तो जून 2025 में इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाकी 5 अभी तक फरार थे। एसटीएफ डीएसपी सुधांशु शेखर ने कहा, यह गिरफ्तारी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है। भारत में रियल एस्टेट फ्रॉड्स का बाजार अरबों का है। रेरा लॉ है, लेकिन लागू कौन करता है? स्कैम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। लालच का जाल, सिर्फ 6 महीने में डबल रिटर्न्स, छोटे छोटे एजेंट्स लोकल मीटिंग्स करते हैं, फर्जी प्रूफ, एफडी, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ फेक, फोटोशॉप का कमाल। ट्रस्ट बिल्ड, पहले छोटा रिटर्न्स देते हैं, फिर बड़ा निवेश लूटते हैं और गायब हो जाते हैं। फरार प्रियंका के पास से बरामद फोन और डॉक्स से पता चलेगा कि पैसा कहां गया, शायद लग्जरी लाइफ या दूसरे स्कैम में। लेकिन सिस्टम की कमजोरी, पुलिस टिप्स पर निर्भर, 50,000 का इनाम घोषित, तब जाकर एक्शन। अब सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए? यह सिर्फ प्रियंका का केस नहीं, चित्रा रामकृष्णा से लेकर नीरव मोदी तक सिस्टम में लूप होल्स हैं। लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। बचाव के 5 तरीके हैं। सबसे पहले, वेरीफाई करें,
कंपनी रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा, SEBI से चेक करें। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स स्कैन। चौथा, FD हो तो बैंक से कंफर्म करें। पांचवा, छोटा इन्वेस्ट पहले टेस्ट करें। शक हो तो साइबर सेल या पुलिस को बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।